तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर लेंगे। हम लोग जो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं उसके एकदम लास्ट फेज पे आगे खड़े हैं। हमने सम ऑफ एन टर्म्स को पढ़ लिया, जनरल टर्म्स को पढ़ लिया और सम ऑफ एन टर्म्स से कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं जिससे कि उसका बेसिक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब आज की जो क्लास होने वाली वहां पे हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे और अपने जो टॉपिक है एपी को उसके समाप्ति के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एकदम एंड के पास पहुंच जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी को भी कंप्लीट कर दें और उसके बाद हम लोग नया कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें। तो अभी तक ये जो एपी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड के लिए, लगभग ये 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में आता है सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो। और अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड में एपी के साथ साथ जीपी भी पूछा जाता है, तो उनके लिए जीपी अलग से करना पड़ेगा। बट अभी हम एपी पे फोकस करें तो एपी को देखते हैं और उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास में हमको बेहतरीन से क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी के, तो होप्स हो कि सारे लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है बीच में ही चला जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट की क्लास को नहीं देख पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आप खुद सोचिए कि आपकी सिटिंग एबिलिटी कैसी है, आप लोग बोर्ड के पेपर में 3 घंटा बैठ के एग्जाम को कैसे देंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली बात है और आपको सोचना पड़ेगा। जितनी जल्दी इसको सोच के और इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इसको सुधार करेंगे, उतना ही बेहतर आपका बोर्ड का रिजल्ट होगा। धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा है और बोर्ड एकदम नजदीक आते जा रहा है, तो होप्स हो कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके अपने पढ़ाई के तरफ रुझान को देना शुरू कर देंगे। और नहीं दे रहे हैं तो मेरी बात मानिए कि आप लोग एकदम उसी के आसपास है कि बस हम एग्जाम पास कर लें। और जिन्होंने पढ़ाई को एकदम फोकस्ड कर लिया है, एक पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड हो गए हैं, वो मेरी बात मान ले कि वही रिजल्ट देंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये अब आप पे है कि आप किस तरफ है, क्वाइन के किस पहलू पे है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे रिजल्ट को चूज करते हैं या खराब रिजल्ट को चूज करके अपने माँ बाप की निंदा करवाते हैं समाज में, उसको चूज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे है, ना कि मेरे पे, ना किसी और पे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट हमने किया था, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, मतलब S15 निकालना है। क्या होगा अगर ए एन, तो सेकंड 10 का सेकंड पार्ट का कर लो। ए एन क्या दिया है, तो 9 माइनस 5n हमारा गिवन है। मतलब nth टर्म की वैल्यू हमको गिवन है, nth टर्म की वैल्यू गिवन है और आपको सम निकालना है, एसएन निकालना है। और उसमें भी कौन सा टर्म का निकालना है, तो 15th टर्म का हमको सम निकालना। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ए एन दिया है तो यहां से हम इजिली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म मतलब कि एन की जगह 1 रखा है तो 9 माइनस 5 दैट इज 4 हो गया। 2 रखा तो आपने कोई 9 माइनस 10 दैट इज -1 हो गया। और 3 रखा तो 9 माइनस 15 दैट इज -6 हो गया। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कॉमन डिफरेंस करेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है -1, -4 दैट इज -5। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड करना है, तो सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ 15 टर्म क्या होगा, तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए कितना है तो 4 है, प्लस 15 -1 और डी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा -5। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 15/2 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 प्लस 15 -1 इज 14 इंटू -5। क्या आ जाएगा, तो आपने कहा 15/2 8 प्लस माइनस 14 इंटू 5 70 हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो 15/2 और 70 में से 8 गया तो माइनस का 62, 2 से कैंसिल आउट हुआ 31 टाइम्स में, प्लस माइनस 15 इंटू 31। आपने 15 से मल्टीप्लाई तो 15 1 15 का 5 1 बचा, 15 3 45 45 और 1 46 हो गया। तो सम ऑफ 15 टर्म कितना होगा, तो आपने सम ऑफ 15 टर्म जो है -465 हो गया, -465 हो गया। होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी बात आपको क्या हो गई होगी, एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के, इसलिए एकदम ये ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यह क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज, सम दिया है, क्या दिया है कि शुरुआत के एन टर्म का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये हमको दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा ये बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 क्या होगा ये बोला है। व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2 क्या होगा ये भी बोला है। फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, मतलब इतनी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करने के लिए बोला है। आपने कहा भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सारे टर्म को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो, सारी चीजों को फाइंड कर लेंगे अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आपने कहा ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा। तो अच्छा ये बताइए जो Sn होता है क्या बताता है, तो आपने कोई जो Sn होता है दैट विल गिव्स यू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपने शुरुआत के n टर्म का जो सम होता है वो होता है 4n माइनस n स्क्वायर, शुरुआत के n टर्म का। तो आपने कभी अगर हम n को 1 पुट कर देता तो आपने कभी शुरुआत के फर्स्ट वन टर्म का, तो वन टर्म का मतलब क्या होगा भैया, वन टर्म का मतलब क्या होगा, तो आपने कोई वन टर्म का मतलब सिर्फ पहला टर्म होगा। तो जो S1 होता है, S1 याद रखिएगा यही A1 भी होता है, ये बात याद रखिएगा। सम ऑफ वन टर्म या फिर A1 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं भाई, वन टर्म का सम या फिर A1 दोनों सेम होगा। तो आपने कोई S1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने कहा यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आपने कहा फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, तो सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म, तो आपने कहा सम ऑफ टू टर्म मतलब S2 क्या होगा, तो 2 पुट कर दे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। आपने कहा ये S2 है, S2 का मतलब क्या है, तो आपने कहा S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो शुरुआत के दो टर्म का सम कितना होगा, तो आपने कहा शुरुआत के दो टर्म होंगे कौन से, तो होंगे A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से अगर A2 को फाइंड करें तो आपने कहा 4 माइनस 3, तो A2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा A2 हो गया 1। A1 हमारा मिल गया, A1 कहां था, तो A1 हमारा मिल गया 3, A2 मिल गया 1। तो आपने कोई अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड करना था, A1 फाइंड कर लिया, S2 फाइंड कर लिया और A2 फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब आपने कहा भैया अब हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 1 माइनस A1 हमारा कितना है, तो आपने कहा A1 हमारा 3, तो D की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2। आपने भाई अब तो हमने कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड कर लिया, अब लाइए जिसको भी लेके आना है, मतलब अब हमने तलवार भी लेके आ गए, बंदूक भी लेके आ गए, बारूद भी लेके आ गए, ग्रेनेड भी लेके आ गए, तोप भी लेके आ गए। अब लाइए किसको लड़ना है, और हमने पूरा शील्ड पैक कर लिया अपने आप को, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लाइए। और जैसे ही वो आया, जैसे ही वो आया वो खत्म हो गया। समझे बात को, नहीं समझे बहुत बढ़िया, समझना नहीं है, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है, और समझ लीजिए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, तो आपने को थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 2D। ए कितना है, तो आपने को ये 3 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है, तो आपने को डी है हमारा माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 दैट इज माइनस का 1, ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो थर्ड टर्म क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 1। अब अगर टेंथ टर्म की बात करें तो आपने को टेंथ टर्म क्या होता है, तो A प्लस 9D होता है। ए कितना है, तो आपने को ये ए है 3 और 9 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। उसी तरीके से nth टर्म आपको फाइंड करें तो nth टर्म क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1D, ए हमारा 3 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो nth टर्म कितना हो जाएगा, तो आपने को जो nth टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2n, और टेंथ टर्म कितना हो जाएगा, तो आपने टेंथ टर्म हो जाएगा माइनस का 15, और ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस गायब हो जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है, करना क्या है। तो इसका मतलब समझिएगा कि ये हमारे शुरुआत के फर्स्ट एंड टर्म के सम को बताता है। बस इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने क्वेश्चन को किया तो धड़ल्ले से कर लेंगे, और नहीं कर पाए
तो कोई बात नहीं, बार बार वीडियो को देखना और चीजों को समझना है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो आपको हमको फाइंड करना है सम किसका, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स के, शुरुआत के 15 मल्टीपल्स के सम को फाइंड करना है। आपने भाई कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, चीजों को समझते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें तो पहला 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो आपने कहा पहला 8 का मल्टीपल 8 होगा, दूसरा 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 के बाद क्या आता है 16, उसके बाद 24, और ऐसे ही करते करते हमको कहां तक जाना था, 15 टर्म्स तक जाना है। आपने कहा ठीक। अगर यहां से बात करें तो a कितना हो गया 8 और d कितना हो गया, तो 16 माइनस 8 दैट इज 8, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, तो आपने कहा 15। हमको क्या फाइंड करना है, तो Sn दैट विल बी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। आपने भी हमको n की वैल्यू कितनी दी है, तो 15 ऐसे टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 15 बाई 2 2 इंटू a कितना है 8 और 15 माइनस 1 इंटू 8। आपने भी देखिए 2 से 2 को निपटाइए और 2 से इसको निपटाइए 4। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ही मैं कैंसिल कर रहा हूं, अगर एक कैंसिल आउट होगा तब मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है। जब तक दोनों में कॉमन नहीं आएगा तब तक आप नहीं काट सकते। ये बात को याद रखिएगा, नहीं कि किसी एक से निपटाया बाकी को छोड़ दिए। ये कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 1 इज 14, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 15, 8 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 होता है 56, कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 0 6, 15 6 जा 90 और 6 96। मतलब शुरुआत के अगर 15 8 के मल्टीपल्स को लेते हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा 960, कितना हो जाएगा 960। तो होप सो कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हमने क्वेश्चंस को लगाए और कॉन्सेप्ट को बिल्ड किए। अब एक और क्लास होगी किसकी, एपी की, जहां पे जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली वही हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो होप सो कि अभी तक के सारी वीडियोस जो है एपीस के वो आपने देख लिए होंगे और तैयारी को जोरदार तरीके से अपने कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।